हेलो साथी, आज हम कुछ भारत के परिचय के बारे में बताएंगे। यानी भारत में कितने क्वेश्चन हैं, भारत के बारे में हम आप लोगों को याद करने का प्रयास करेंगे और आप लोग शांतिपूर्वक क्वेश्चन को सुनिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए कि अब भारत जो है अवस्थित है, भारत हमारे किस अवस्था में अवस्थित है। जो विश्व का मंच देखा गया तो भारत हमारे कहाँ अवस्थित है। तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। हमारे भारत जो है मानचित्र में कहाँ अवस्थित है, किस दिशा से किस दिशा तक। तो पूर्वी गोलार्ध से लेके उत्तरी गोलार्ध से लेके पूर्वी देशांतर के बीच हमारे भारत अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की आकृति है, जो हमारे भारत की आकृति है वो कैसी है। तो जो हमारे भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। हमारे भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। यानी कोई क्वेश्चन सवाल करेगा कि हमारे भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राजधानी, यानी भारत की राजधानी कहाँ है। तो कोई भी बता सकता है कि भारत की राजधानी क्या है तो नई दिल्ली है। क्या है तो नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर्ड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। इसी तरह से हम भारत के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे और क्वेश्चन याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुल क्षेत्रफल, भारत की कुल क्षेत्रफल कोई पूछे कितना है। तो हमें भारत के कुल क्षेत्रफल जो है जब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। जब विश्व के क्षेत्रफल में, जब विश्व के क्षेत्रफल से देखा गया तो भारत का प्रतिशत जब निकाला गया तो कितना प्रतिशत है तो यह है 2.42%। कितना है 2.42% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान जो है भारत कितने स्थान पे है तो ये 7वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है 7वें स्थान पे। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा गया कि विश्व का स्थान कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह 7वां स्थान पर एरिया के रूप में पाया गया। अब इस तरह से हम देखेंगे कि पहला स्थान और दूसरा स्थान पर कौन कौन देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े राज्य हैं, देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश के हम बारे में देखेंगे। 6 सबसे बड़ा देश कौन कौन है। तो पहले स्थान पर रूस आता है। पहले स्थान पर कौन आता है रूस। दूसरा स्थान पर कौन आता है कनाडा। कौन आता है कनाडा। तीसरे में बोलेगा तो चीन और चौथा पूछेगा तो अमेरिका और पांचवा पूछेगा तो ब्राजील और छठा कौन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितने स्थान पे है 6वां स्थान पर। भारत हमारा कितने स्थान पे है तो 7वें स्थान पे भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा भारत कितने स्थान पे है रूस है। रूस पहला स्थान पे है और भारत पूछेगा तो 7वां स्थान पे। और दूसरा स्थान पर कौन है तो कनाडा है और तीसरा पे चीन है और पांचवा पे कौन है तो अमेरिका है और छठवा पे ब्राजील है और छठवा पे पांचवा पे ब्राजील है और छठवा पे कौन है ऑस्ट्रेलिया है और सातवां पे कौन है हमारा देश भारत है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ में आया होगा और इसको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। हमें भारत की कुल जनसंख्या बताना है। तो ये जनसंख्या कितना है तो 121.08 करोड़। कितने हैं तो 121.08 करोड़ है भारत की जनसंख्या। यह कब की जनसंख्या निकाली गई है तो 11 की जनगणना की जनसंख्या अनुसार निकाली गई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान कौन है। ये कौन है तो दूसरा है। कौन है दूसरा। जब जनसंख्या के आधार पर पूछा जाएगा कि भारत हमारा देश कितने स्थान पर आता है तो दूसरा स्थान पर आता है। और पहला कौन आता है तो पहला स्थान पे चीन है। जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा पहला स्थान तो चीन, दूसरा स्थान पूछेगा तो हमारा देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है। मतलब जब विश्व जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा तो भारत में कितने लोग आदमी निवास करते हैं तो 17.5%। कितना परसेंट तो 17.5% निवास करते हैं। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, हमारे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। सबसे ज़्यादा हिंदी है। कौन है हिंदी।
हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा जनजाति, हमारे देश में सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो भील जनजाति है। कौन जाते हैं, भील। और दूसरा स्थान पर कौन आता है, तो गौंड जनजाति। कौन जनजाति, गौंड जनजाति। सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा हमारे देश में, तो पहला स्थान पे भील और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो गौंड है। अब देखिए कुछ स्थिति के बारे में देखा जाए, अक्षांश के बारे में। देखिए यहाँ भारत की अक्षांशीय स्थिति जो पूछा गया, भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत का अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत की स्थिति है। और भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री अक्षांशीय हमारे भारत की अक्षांशीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देशांतरीय स्थिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो देशांतरीय स्थिति पूछेगा तो 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर है। कौन है, पूर्वी देशांतर है। कौन है, पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो यह लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर क्या है, तो उत्तर से दक्षिणी की कुल लंबाई है हमारे भारत की। अब देखिए अब पूछेगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछेगा। क्या पूछेगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर है। कितना, 2933 किलोमीटर का यहाँ पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। हम देखिए पूर्वी बिंदु, जब पूछेगा भारत की पूर्वी बिंदु का नाम बताए, तो पूर्वी बिंदु कौन, तो किवीथू है। क्या है, किवीथू है। और भारत की पूर्वी बिंदु क्या नाम है, तो किवीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किवीथू बिंदु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कोई पूछे कि पश्चिमी बिंदु है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, तो पश्चिमी बिंदु को बोले जाते हैं गैरमोता। क्या बोलते हैं, गैरमोता। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोला जाता है, तो गैरमोता बोला जाता है, या गुहारमोती बोले जाते हैं। क्या है, गुहारमोती। पश्चिमी बिंदु को हम क्या कहेंगे, गैरमोता कहेंगे या गुहारमोती कहेंगे। यह किस राज्य में है, तो गुजरात में। क्या है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी बिंदु बताना है। भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो हमारे भारत के उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल। यह कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। यह कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताना है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो यह मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्या। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु जब पूछा कि भारत के मुख्य भूमि बिंदु दक्षिणी कौन है, तो ये कौन है, कन्याकुमारी है। कौन है, कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, तो इंदिरा पॉइंट पूछेगा। पूछे है, या उसे क्या बोलेंगे, पीगा मोलिया पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पीगा मेलिया पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में है। यह बिंदु कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से बताना है। हमारे भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है, भूमध्य रेखा से दूरी। हमें दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी बताना है दक्षिणी बिंदु के, तो कितना है, तो 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई बताना है। क्या बताना है, स्थल सीमा की कुल लंबाई। हमारे भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, तो 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत का स्थल सीमा की लंबाई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तट की लंबाई बताना है। भारत के मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट की लंबाई है। अब देखिए द्वीपों सहित तटीय लंबाई बताना है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है भारत की, तो यह 7,516.6 किलोमीटर। कितने हैं, 7,516.6 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के बारे में सब हम पढ़ रहे हैं। देखिए भारत क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय बताना है। भारत का भारतीय मानक समय कितना है,
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82 पूर्वी देशांतर है, रेखा पर है। प्रयागराज की नैनीताल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो प्रयागराज के नैनीताल से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है गुजरता है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से। 82.5 डिग्री 82.1/2 जो डिग्री है पूर्वी देशांतर रेखा यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय बताना है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच का समय को हमको बताना, ये भी क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। बोला कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के बीच का अंतर बताना है। तो यह 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है भारतीय मानक और ग्रीनविच के समय का अंतर का होता है। अब चलिए देखिए आगे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या बताना है। भारत में कुल राज्यों की जनसंख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी है? हमारे भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हमारे भारत कुल जनसंख्या है। अब पूछा केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या पूछेगा हमारे भारत में। तो हमारे भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 है। कुल हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश संख्या पूछेगा तो 8 है। अब देखिए सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य तो कौन है? तो उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज़्यादा सीमा से छूने वाला राज्य है। 8 राज्य से उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से होकर हमारा सीमा छूता है। 8 राज्य से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तट से लगा राज्यों की संख्या तो 9। समुद्री तट से हमारा कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य समुद्र के तट से लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा तो गुजरात। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य पूछेगा तो गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछेगा तो गुजरात है। अब देखिए सबसे छोटा तट रेखा राज्य को है तो गोवा। सबसे छोटा तट वाला राज्य पूछेगा तो गोवा। सबसे छोटा तट वाला राज्य पूछेगा तो गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? प्रदेशित जल सीमा बताना है। भारत की प्रदेशित जल सीमा कितना है? तो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समुद्री मील बराबर होता है तो 1852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। दशमलव नहीं है। 1852 किलोमीटर दशमलव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मध्य से गुजरने वाली रेखा, मध्य से हमारे भारत के मध्य यानी बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन है? तो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कौन रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछेगा। हमारे भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कौन है? तो भारत के सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश और सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है हमारे भारत में? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य, सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? तो यह हरियाणा में पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य यानी सबसे ज्यादा वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन वाला राज्य पूछेगा तो हरियाणा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कम वन पाया जाता है हमारे भारत में। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। कहेगा सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश
और कम वनाच्छादित वाला राज्य कहेगा तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, सर्वाधिक वर्षा, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो मासी नरम होती है। कहाँ होती है? मासी नरम। मासी नरम कहाँ पड़ता है तो मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो लेह लद्दाख में। हमारे भारत में सर्वाधिक जब वर्षा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है तो मासी नरम मेघालय में होता है। और जब न्यूनतम वर्षा वाला राज्य पूछेगा तो लेह लद्दाख में होता है। सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है तो यह है अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत। कौन है? अरावली। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा तो अरावली पर्वत। आई होप आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज हो गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना न भूलें। जय हिंद।